Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class we are continuing our discussion of the theory questions on the topic budget line. Pivot and shift and budget line पढ़ चुके हैं, उसके theory questions continue कर रहे हैं. First 4 questions मैंने last lecture में किए थे. अब ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 12 तक जो है ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस वो हैं जो रीसेंट बीए इकोनॉमिक्स मेजर के एग्जामिनेशन में आए. एक्चुअली में ये जो टॉपिक है बहुत बेसिक है, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. मैंने ये नहीं कहा कि आएगा ही नहीं, मैंने कहा आने का चांस बहुत कम है क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक है. ठीक है, तो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स अगर चाहें तो ये लेक्चर स्किप कर सकते हैं, चाहे देख सकते हैं, लेकिन जो इको मेजर वाले स्टूडेंट्स उनको तो लेक्चर देखना ही चाहिए क्योंकि उनके तो एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन आता ही, आप देख रहे हैं. तो ये 5 से 12 तक के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं. वैसे सिमिलर क्वेश्चंस हमने ऊपर किए थे 1 to 4, वैसे ही क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट. देखो 5 में क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ गुड एक्स डबल्स एंड द प्राइस ऑफ गुड वाई हाफ्स विल द बजट लाइन बिकम स्टीपर और फ्लैटर. तो हम कहते हैं लेट इनिशियल प्राइस ऑफ गुड एक्स इज पी एक्स, इनिशियल प्राइस ऑफ गुड वाई इज पी वाई एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ budget line in absolute terms is px by py. सब लिखना है आपको. Let price of good x is px, let price of good y is py and slope of budget line is px by py. अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है good x का प्राइस डबल हो गया, good y का प्राइस हाफ हो गया. So new price of good x क्या होगा, twice of px. new price of good y क्या होगा, py by 2. So new slope क्या होगा, new स्लोप ऑफ बजट लाइन, और एब्सोल्यूट में लेना है इसको. गुड एक्स का प्राइस है 2px, गुड वाई का प्राइस है py by 2. सो दिस बिकम्स 4px by py which is bigger than px by py. स्लोप बड़ा हो गया. सिंस न्यू स्लोप हैज बिकम बिगर, सो बजट लाइन बिकम्स स्टीपर. जब स्लोप बढ़ता है तो लाइन स्टीपर हो जाती है, ये हमने पढ़ा है क्लास में. ठीक है जी, फिफ्थ डन. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर. 6 में कह रहा है if all price double and income of consumer also doubles will the consumer become better off or worse off. इसको भी देखिए, इनिशियल प्राइस वही px py मानते हैं, तो न्यू प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या होगा, न्यू प्राइस ऑफ गुड एक्स होगा 2px, न्यू प्राइस ऑफ गुड वाई क्या होगा 2py. न्यू इनकम क्या होगी, इनकम होगी 2m. तो न्यू हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या आएगा, 2m by 2px which is m by px which is same as the original horizontal intercept. So there is no change in the horizontal intercept. लिख देंगे इस बात को, which is same as original या initial horizontal intercept. So there is no change in horizontal intercept. New vertical intercept क्या होगा, 2m upon 2py, ये आ गया m by py. Again, this is same as the initial vertical intercept. So vertical intercept is also not changing. What is new slope? New slope of budget line minus 2px by 2py means minus px by py. Again, slope is also same. So there is no change in the budget line. So consumer will neither be better off nor be worse off. जो पहले थी वही रहेगी, बजट लाइन को चेंज नहीं हुआ, तो कंज्यूमर ना तो बेटर ऑफ होगा ना ही वर्स ऑफ होगा. बिल्कुल वैसा ही है जैसे देखो आपको पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपए और चॉकलेट 100 रुपए की आती है जो आप खाते हैं. पॉकेट मनी होगी 200 रुपए, चॉकलेट भी 200 रुपए की हो गई. अब पॉकेट मनी के डबल होने पे खुशी मनाएं या चॉकलेट के प्राइस डबल होने पे गम मनाएं, क्या कर सकते हैं, पहले भी एक खा सकते थे, अब भी एक ही खा सकते हैं. ठीक है, जैसे ही प्रभु की इच्छा. 6 भी डन हो गया जी. 7th, what happens to the budget line if the price of good increases but the price of good one and income remain constant? ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने 1 भी किया था, ऑलमोस्ट ऐसे ही. प्राइस ऑफ गुड 2 डबल हो रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है रादर. फिर वही जैसे हम शुरू से हमेशा मानते हैं, लेट px be the price of good 1, py be the price of good 2 and income be the
एम बी द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये इनिशियल हमने वैल्यूज डिफाइन कर दी। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या होगा, m बाय पी एक्स। इनिशियल वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या होगा, m बाय पी वाई। अब गुड टू का प्राइस बढ़ रहा है ना, प्राइस ऑफ गुड टू इंक्रीजेस, सो न्यू प्राइस ऑफ गुड टू क्या होगा, न्यू प्राइस ऑफ गुड टू पी वाई डैश विच इज बिगर देन पी वाई, ठीक है, बढ़ गया है प्राइस। सो न्यू हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या आएगा, m बाय पी एक्स, उसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं। न्यू वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या आएगा, m बाय पी वाई डैश। अब क्योंकि पी वाई डैश पी वाई से बड़ा है, मतलब ये छोटा होगा m बाय पी वाई से। सो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट विल, अच्छा ये भी लिखवाता हूं, एक चीज और कर दूं। न्यू स्लोप क्या होगी, ये क्या हो रहा है बाबा, स्लोप में मैं ओ पहले लिख रहा हूं। न्यू स्लोप क्या होगी, माइनस पी वाई डैश अपॉन, ओहो, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई डैश। कहते लैक ऑफ कंसेंट्रेशन, ध्यान कहीं और है सर आपका, ध्यान दो क्वेश्चन पे, ठीक है। माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई डैश। अब क्योंकि पी वाई डैश पी वाई से बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा होने पे फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती है, तो दिस इज स्मॉलर देन माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। अब मैं लिखूंगा horizontal intercept with the change in price of, with the increase in price of good 2, the horizontal intercept remains unchanged. Vertical intercept shifts inwards and the slope of budget line reduces. So budget line pivots, rotates around the horizontal intercept from AB, around the horizontal intercept in anti-clockwise direction from AB to AC and becomes flatter, ठीक है। पिवट करेगी और क्या करेगी, रोटेट करेगी और क्या करेगी, फ्लैटर हो जाएगी, ठीक है जी, सिंपल। 8th देखिए, छोटी छोटी सी बातें हैं, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बस जो जितना बोल रहा है उतना हम कर रहे हैं, आगे कुछ इसमें है ही नहीं करने के लिए भी। Originally consumer faces budget line this P1 प्राइस ऑफ गुड 1 है, P2 प्राइस ऑफ गुड 2 है, जो हम डिफाइन करते हैं इसने डिफाइन करके दे दिया। जैसे मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं डिफाइन कीजिए पहले, इसने खुद डिफाइन करके दे दिया, तो काम आसान हो गया। X क्वांटिटी ऑफ गुड 1, X2 क्वांटिटी ऑफ गुड 2 है, प्राइस ऑफ गुड 1 डबल्स, गुड 1 का प्राइस डबल हो गया, तो न्यू प्राइस ऑफ गुड 1 क्या होगा, न्यू प्राइस ऑफ गुड 1 इज 2P1 और प्राइस ऑफ गुड 2 बिकम्स 8 टाइम्स, तो न्यू प्राइस ऑफ गुड 2 क्या होगा, 8P2, और बोल रहा है इनकम बिकम्स 4 टाइम्स, तो न्यू इनकम क्या होगी, हम इस बार हमने डिफाइन क्यों नहीं किया पहले, क्योंकि क्वेश्चन ने डिफाइन करके दे दिया, इसलिए हम डिफाइन नहीं किया, वरना हम हमेशा डिफाइन कर रहे थे पहले, तब क्वेश्चन ने कर दिया, हमारा काम आसान हो गया। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर न्यू बजट लाइन, तो देखो जी इक्वेशन फॉर बजट लाइन क्या होगी, ये होगी 2P1 प्लस 8P2 इज इक्वल टू 4M। इसको चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, चाहे ऐसे छोड़ सकते हो, आपकी चॉइस है। 2P1 प्लस 8P2 इज इक्वल टू 4M, उसने खाली इक्वेशन पूछी है, दैट्स इट, आने खत्म, इतना ही पूछा उसने। 9th क्वेश्चन, डिफाइन द बजट लाइन एंड एक्सप्लेन। पहले डिफाइन करते हैं क्या होती है बजट लाइन। अ बजट लाइन रिप्रेजेंट्स all those combinations of consumption bundles of two goods for which the consumption expenditure is equal to the income of consumer. समझे मैंने क्या कहा, budget line represents all those combinations of consumption bundles for which consumption bundles of two goods for which the consumption expenditure is equal to income. consumption expenditure क्या है, P1x plus P2y, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इनकम के। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, डेफिनेशन होगी ये तो। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड डबल्स। सर ये तो अभी करा ना हमने, जैसे प्राइस ऑफ गुड 2 बढ़ रहा है, तो अब एक गुड को बढ़ने को बोल रहा है, अगर गुड 1 का प्राइस बढ़ेगा, इफ प्राइस ऑफ गुड 1 डबल्स, तो जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो छोटा हो जाएगा,
वर्टिकल अनचेंज रहेगा। तो बजट लाइन क्या होगी, पिवट करेगी और स्टीपर हो जाएगी। ठीक है, और अगर गुड 2 का प्राइस बढ़ेगा तो हॉरिजॉन्टल अनचेंज रहेगा, वर्टिकल छोटा हो जाएगा। अब बजट लाइन पिवट करेगी और फ्लैटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अब फॉर्मूले लिखेंगे कैसे। केस 1, let price of good 1 doubles from px to 2px. Horizontal intercept will become m by 2px. Vertical intercept will remain unchanged. Slope of the budget line will become 2px by py in absolute terms. So in this case, horizontal intercept will shift inwards. Vertical intercept will remain unchanged. Budget line will pivot along vertical intercept in the clockwise direction from AB to AC and become steeper. ठीक है, सारी कहानी लिख दी हमने, जो जो मैंने शब्द बोले हैं वो लिखने हैं आपको। ठीक है ना, वो लिखने हैं, वो लिख दिया, काम हो गया। और इधर क्या हुआ केस 2 में, केस 2, प्राइस ऑफ गुड 2 डबल्स। सो नाउ द horizontal intercept remains unchanged. Vertical intercept reduces from m by py to m by 2 py. So the horizontal intercept shifts downwards, नीचे आएगा, shifts downwards. Vertical intercept, ओहो मैं क्या बोल दिया, vertical intercept shift downwards. Horizontal intercept remains unchanged. Budget line pivots around the horizontal intercept, around the horizontal intercept in the anti-clockwise direction from AB to AC and becomes flatter. फ्लैटर क्यों, क्योंकि जो स्लोप हो गया अब px by 2py ये छोटा हो गया। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा स्लोप छोटी हो जाएगी। ये बात मैं बार बार पिछले भी लेक्चर से रिपीट करता आ रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इनफॉर्मल हो गया हूँ आपके साथ, है ना, इस बात को लेकर कि बार बार वो चीज आप लिखते हुए सीख चुके हैं, इसलिए मैं उतना लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस काम की बात बोल रहा हूँ ताकि लिख लें आप लोग। ओके जी, ये भी हो गया। फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ अ बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट चेंजेस व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड डिक्रीजेस, इलस्ट्रेट डायग्रामेटिकली। एक गुड का प्राइस अगर कम होता है तो क्या होगा। लेट देयर बी टू गुड्स x and y. Price of one good 1 is px and price of good 2 is py and income of consumer is m. So initial budget line is px into x plus py into y is equal to m. और ये बजट लाइन मेरी कौन सी है, इनिशियल बजट लाइन है ए बी। ठीक है, केस 1, प्राइस ऑफ गुड 1 डिक्रीजेस, डिक्रीज करने को बोल रहा है ना वो, हाँ डिक्रीज करने बोल रहा है। केस 1, प्राइस ऑफ गुड 1 डिक्रीजेस फ्रॉम px टू px डैश, अब px डैश जो है px से कम है। इन दिस केस न्यू हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इज m by px डैश। जब भी डिनोमिनेटर सर छोटा होता है फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो m by px डैश जो है इट इज बिगर देन m by px। न्यू वर्टिकल इंटरसेप्ट इज m by py which is unchanged. New absolute of slope of budget line is px upon px dash upon py। अब क्योंकि px dash कम हो गया तो स्लोप कम हो गई है। ठीक है, so in this situation the horizontal intercept will shift inwards from point A to point C. Vertical intercept will remain unchanged. The budget line will pivot around the vertical intercept in the clockwise direction from BA to BC and क्या होगा, अच्छा कम हुआ है, सॉरी ये प्राइस तो कम हुआ है, कम होने पर मैंने बड़ा हुआ दिखा दिया, प्राइस कम हुआ है यहाँ पे, प्राइस कम होने पे सी पॉइंट इधर आएगा, जो लिखा है उसको काटना पड़ेगा सर, सॉरी। ठीक है, तो दोबारा बोलता हूँ। In this situation, the horizontal intercept will shift rightwards from point A to point C. The vertical intercept will remain unchanged. So the budget line will pivot in the anti-clockwise direction
around vertical intercept from BA to BC and will become flatter. Flatter क्यों? Because slope of the budget line has decreased. Slope कम हो गया. ये फर्स्ट केस है जहां पे हमने गुड वन के प्राइस को कम किया. केस टू, price of good 2 falls from PY to PY dash such that PY dash is less than PY. अब यहाँ पे न्यू हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होगा m by px अनचेंज रहेगा. न्यू वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा m by py डैश जो कि बड़ा होगा m by py से. और स्लोप क्या होगी बजट लाइन की? px अपॉन py डैश. क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा हो गया है तो स्लोप बड़ी हो जाएगी. स्लोप बड़ी होगी मतलब इट इज बिगर देन px अपॉन py. तो अब लाइन स्टीपर बनेगी. तो क्या होगा देखिए, इनिशियल बजट लाइन थी AB, अब बनेगी AC. तो क्या होगा यहाँ पे? Now in this situation, the horizontal intercept will remain unchanged. Vertical intercept will shift outwards या upwards from point B to point C. The budget line will pivot around horizontal intercept in the anti-clockwise direction. In the anti-clockwise direction, anti-clockwise नहीं तो clockwise ही है. तो in the clockwise direction, क्लॉक ऐसी चलती है, in the clockwise direction from AB to AC and will become steeper. अब steeper हो जाएगी क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, स्लोप बड़ी हो रही है, स्लोप बड़ी हो रही है तो लाइन क्या होगी? स्टीपर हो जाएगी. ठीक है सर, सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी तो इसमें है ही नहीं. ठीक है जी, दोनों केस कर दिए हमने. अब वो कह रहा है कंज्यूमर हैज इनकम ऑफ 120, प्राइस ऑफ गुड x 10, प्राइस ऑफ गुड y 20, राइट द बजट इक्वेशन. यही लिख दूं 11th का आंसर 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 120. हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या होगा? 120 बाई 10 यानी कि 12. वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या होगा? 120 बाई 20 यानी कि 6. और बोल रहा है ड्रॉ इंटरसेप्ट, ड्रॉ बताइए, बता दिया. और ड्रॉ द बजट इक्वेशन. हॉरिजॉन्टल है 12, 2 4 6 8 10 12. वर्टिकल है 6, 2 4 6. तो इनको ज्वाइन कर लो भैया. AB is the budget line. ये 6 है, ये 12 है. AB is the budget line. इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो करना तो पड़ेगा ही. और कुछ पूछा नहीं जी, और कुछ नहीं पूछा. 12th में कह रहा है क्या? अ कंज्यूमर्स इनकम इज 100 रुपीज, प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 10 रुपीज, प्राइस ऑफ गुड वाई 20 रुपीज, फाइंड एंड ड्रॉ. तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, दोबारा वही आ गया. अच्छा, बोल रहे हाउ विल इट चेंज इफ इनकम राइज. इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इनकम बढ़ने पे क्या होगा? अच्छा, पहले इसमें इनकम 100 दे रखी. अच्छा, इसमें एक चेंज है सर, सॉरी, इसमें इनकम पहले 100 है, बाद में 120 हो रही है. ओके जी, देखो प्राइस ऑफ गुड एक्स है 10, प्राइस ऑफ गुड वाई है 20, इनकम है 100. तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या होगा? 100 बाई 10 यानी कि 10. वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या होगा? 100 बाई 20 यानी कि 5. इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? ये आपकी बन रही है एक्स एक्सिस पे 10, 2 4 6 8 10, वर्टिकल पे 5, 2 4 6, 5 बीच में आएगा इनके. तो इनको ज्वाइन कर दिया मैंने. AB इज द बजट लाइन. नाउ व्हेन इनकम राइजेस टू 120, तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 120 बाई 10 यानी कि 12. वर्टिकल हो जाएगा 120 बाई 20 यानी कि 6. तो ये 10 यहाँ 12 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ रहेगा. ये बन जाएगी न्यू बजट लाइन CD. तो बजट लाइन को क्या होगा देखिए, क्योंकि प्राइसेस में चेंज तो हुआ नहीं है, तो बजट लाइन विल शिफ्ट राइटवर्ड्स या अपवर्ड्स फ्रॉम AB टू CD रिमेनिंग पैरेलल. क्योंकि प्राइस चेंज है तो स्लोप चेंज नहीं होगा, तो स्लोप चेंज होगा तो शिफ्ट होगा, सिर्फ पैरेलल शिफ्ट होगा. क्वेश्चन ने बोला क्या? क्वेश्चन ने बोला फाइंड एंड ड्रॉ बजट लाइन. पहले फाइंड करना है फिर ड्रॉ करना है. फाइंड हमने करा नहीं. बजट लाइन की इक्वेशन क्या है इनिशियली? 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 100. ये तो बजट लाइन की इक्वेशन है, और ड्रॉ हमने कर दिया था AB. दूसरी बात क्या बोल रहा है? हाउ विल इट चेंज इफ इनकम राइजेस टू 120, वो हम कर चुके हैं. इफ इनकम राइजेस टू 120, then budget line will shift rightwards from AB to CD remaining parallel to initial budget line. Parallel क्यों? Because
the change in income does not cause any change to the slope of budget line. So there will be no change in the slope. It will remain parallel to initial budget line. ये कहानी लिख सकते हैं वहां पे. तो यहाँ पे आके ये जो क्वेश्चन से हो जाते हैं खत्म. सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब ऐसा कोई टफ बात नहीं है. मैंने जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपको कराए थे वो बिल्कुल इसके ऊपर, अगर आपने वो कर रखे थे पहले, क्योंकि वो तो बहुत समय से हमारी बुकलेट में होते हैं, तो अगर वो क्वेश्चन कोई बच्चा पहले से जानते जो करके गया है तो ये क्वेश्चन तो उसके लिए केक वॉक की तरह. होपफुली सब आप समझ गए. कोई इसको लेके क्वेरी अगर आपको है, कोई बात ऐसी जब डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो घबराइए नहीं, डाउट क्लास में आइए, डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात तो इसमें है ही नहीं. समय ही समय हमारे पास. आप बताइए कब डाउट क्लास रखनी है, आप बोलेंगे डाउट क्लास रख देंगे और आपकी जो क्वेरी है उसको कर देंगे डिस्कस. राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय.